Friends, welcome to you in this online class. You have to learn chapter light. Friends, first of all, you have to know about concept of light. पहले आपको जानना है लाइट का डिफिनेशन देख लीजिए। मैंने अभी सुधार के थोड़ा लिख दिया हूँ ताकि जल्दी से काम हो जाए और आप अच्छी तरह समझ पाए। इसको आप ऐसे डिफाइन करेंगे, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट इज कॉल्ड लाइट। ये एक टाइप क्या है, एनर्जी का टाइप जो हमें किसी भी चीज को देखने का अनुभव कराता है, अनुभूति देता है, इसी को तो हम लाइट कहते हैं। फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। अब इसके बिना देखिए, लाइट के बिना हम कुछ देख पाते, कुछ नहीं देख पाते। जब एक दूसरे को देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ काम करते हैं, उससे लाइट की आवश्यकता पड़ती है। देखने क्या काम है। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको जानिए। हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या कहा है। सबसे पहले आप जानिए कि एक फेमस साइंटिस्ट न्यूटन बिलीव दैट, उन्होंने क्या विश्वास किया था, उन्होंने क्या प्रोपोजल डाला था, बिलीव दैट लाइट इज मेड ऑफ थ्री पार्टिकल्स। उनका कॉन्सेप्ट है कि लाइट तीन पार्टिकल्स का बना हुआ है। इनका कॉन्सेप्ट हुआ न्यूटन का। उसके बाद में चलिए फेमस साइंटिस्ट क्रिश्चियन हाइजेंस, उन्होंने अपना एक प्रपोजल दिया। क्या दिया? क्रिश्चियन हाइजेंस प्रपोज दैट लाइट इज वेव मोशन। लाइट इज वेव मोशन। वेव क्लास 9 में आपने पढ़ा, जिसमें पार्टिकुलर खास करके आपने शामिल के बारे में जाना। तो वेव एक डिस्टर्बेंस है, इतना तो आपको मालूम है। क्लास 9 में वेव का डेफिनेशन आप लोगों को हमने बताया। अब देखिए, इस आधार पर क्या न्यूटन ने कह दिया क्या कि पार्टिकल नेचर जिसमें पार्टिकल से बना है, और हाइजेंस साहब ने कहा कि वेव मोशन। बाद के समय में बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर के इस पर रिसर्च करना शुरू किया। तो उसमें देखा क्या कि भाई लाइट में एक्चुअली कुछ ऐसा फिनोमेनन है जो उसके पार्टिकल नेचर को शो करता है। लाइट का कुछ ऐसा फिनोमेनन है जो उसके वेव नेचर को शो करता है। इसलिए मैं दो तरह का नेचर रखा है। इसलिए हमने ध्यान रखा कि लाइट हैविंग ड्यूअल नेचर, दो तरह का नेचर। फर्स्ट पार्टिकल नेचर और सेकेंड वेव नेचर। और पार्टिकल नेचर में देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको खासकर के क्लास 10th में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जाना है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड फिनोमेनन जाना है। अपर क्लास में जब जाएंगे, क्लास 11th में जाएंगे, तो वहां पढ़ेंगे खास करके इसके बारे में। लाइट का जो वेव नेचर है, खास करके उसका इंटरफेरेंस का फिनोमेनन है और डिफ्रेक्शन का फिनोमेनन है, वो आप क्लास 11th में जाएंगे विशेष करके। वैसे में नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में। अब इस आधार पर आपने क्या समझा कि लाइट में दो तरह का नेचर होगा, ड्यूअल नेचर हो गया, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। लाइट को हम कहते क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव और मैकेनिकल वेव के बारे में क्लास 9 में आपको जानना होगा। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब ऐसा वेव जिसे प्रोपगेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं, जो वैक्यूम से पास कर सकता है। तो लाइट वैक्यूम से पास करता है, इसलिए क्या है? लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। वेव व्हिच डज नॉट लीव एनी मीडियम। आप कहेंगे कि मीडियम ना हो तो पास करेगा, हाँ पास करेगा। अब मीडियम हो तभी पास करेगा। अब मीडियम यदि मिल गया तो कैसा मीडियम है, उस सब के बारे में बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में कि मीडियम के अनुसार वो अपना पाथ भी चेंज करते रहता है, यानी लाइट अपना पाथ को चेंज करती है। और उसके बाद ये भी जानिए कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। उसके बाद में आइए, अब आपको जो जानना है सिलेबस के अनुसार, उसमें है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आइए देखिए, यदि आप यहां एक प्लेन मिरर बना दें,
क्लास 6 में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जाना होगा। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आपको मैं इसके लॉ के बारे में बता रहा हूं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, एक ग्लास प्लेट को यदि आप सिल्वर से पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर पॉलिश कर दीजिए या मरकरी से पॉलिश कर दिया जाता है या एल्युमिनियम से पॉलिश कर दिया जाता है, तो एक सरफेस क्या हो गया, उस ग्लास प्लेट का एक सरफेस पॉलिश हो गया, दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। यदि आप यहाँ देखिए, नीचे हमने पॉलिश कर दिया तो ऊपर हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये प्लेन मिरर मानिए तो यहाँ पर जो लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करता है वह इंसिडेंट रे कहलाता है। तो वहां से क्या होगा, वो रिफ्लेक्टेड होगा। जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल करता है उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और बाउंस बैक होकर जो रिटर्न हो गया उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड। ये तो आप जानते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पर अब एक नॉर्मल बात कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां, ये हुआ नॉर्मल। ठीक, और इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच की जो एंगल होगा आय को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यह जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला एंगल आई इक्वल एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें इंसिडेंस वर्ड है ना, इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट। अब ये आप जो बोर्ड देख रहे हैं ये वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। यदि यहां पर एक मिरर रखेंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और यदि इस बोर्ड से टच करते हुए रे ऑफ लाइट को इस मिरर पर फॉल करा दें, आज मिरर इस पर फॉल करा, तो रिटर्न होने के बाद वह क्या लगेगा, ये बोर्ड से टच करके ही रिटर्न होगा, यानी तब यह इंसिडेंट रे, ए रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल जो यहां पर ड्रॉ किया गया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर, तो ये तीनों एक ही प्लेन में कहा जाता है। इसलिए हम इसको सेकेंड लॉ के रूप में जानिए। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal। Like in the same plane, ये हुआ सेकेंड। ओके, आगे बढ़िए। आइए आपका अब टॉपिक है इमेज एंड टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज का मतलब क्या है, मैंने यहां लिखा कि द पॉइंट वेयर इंसिडेंट इज coming from point of an object means after reflection or refraction of light is called image of that point from where that
इंसिडेंट कमी। इसका मतलब क्या है? कहीं किसी ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से इंसिडेंट रेज आ रहा है और वह रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जहां पर मिल रहा है वह जो पॉइंट होगा पहले वाला पॉइंट का इमेज बनाएगा जहां से आया है। जैसे मेरे फेस पर बहुत सा पॉइंट है, यहां से बहुत सारे रे ऑफ लाइट चलेगा। तो यदि यहां से कोई रे ऑफ लाइट चला और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के जहां पर मिला, रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद जहां मिला, वह जो पॉइंट होगा मेरे इस पॉइंट का इमेज बनेगा। यदि यहां से कोई रे ऑफ लाइट चले और मिरर के बाद, खास करके मिरर से रिफ्लेक्शन होता है और लेंस से रिफ्लेक्शन होता है, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के यदि वो कहीं मिल रहा है या लेंस से रिफ्लेक्ट होकर यदि कहीं मिल रहा है, तो वह जो पॉइंट होगा मेरे इस पॉइंट का इमेज होगा। आई बात समझ में? अब उसका टाइप्स ऑफ इमेज पर रियल इमेज। तो रियल इमेज ऐसा इमेज होगा जो एक्चुअली हम उसको किसी स्क्रीन पर उतार सकते हैं। द इमेज which can be obtained on the screen। आप ऐसे नहीं क्या कर सकते, इज कॉल्ड रियल। और ये रियल इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे के मिलने से बनता है। अब जो वर्चुअल इमेज होगा वो रियल इंटरसेक्शन से नहीं बल्कि वह इमेजनरी इंटरसेक्शन से बनता है और उसको हम स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। जैसे हम लोग अपना इमेज देखते हैं पर डे प्लेन मिरर में देखते हैं ना, तो जहां पर इमेज बनता है तो क्या वहां पर स्क्रीन रख देंगे तो इमेज आएगा हमारा? नहीं आएगा। तो वह इमेज एक्चुअली बोर्ड पर या स्क्रीन पर नहीं आ सकता है। द इमेज which can not be obtained on the screen। ठीक, अब मिरर क्या? रिफ्लेक्ट सरफेस। और कैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस? जिसे पॉलिश किया गया तब तो रिफ्लेक्टिंग करेगा वो। The polished surface by which light gets reflected is called a mirror। सिंपल। और उसको टाइप में देखिए तो टाइप्स ऑफ मिरर में आ जाएगा प्लेन मिरर। ये जो आप बोर्ड देखते हैं ऐसा कोई पतला सा ग्लास हो और पीछे से यदि हम उसको पॉलिश कर दें तो ये कैसा हो जाएगा? ये मिरर हो जाएगा और जो लाइट इस पर इंसिडेंट होगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये मिरर का काम करेगा। ये जो देख रहे हैं प्लेन, ये सब बिल्कुल प्लेन है। तो प्लेन मिरर का क्या मीनिंग हुआ? ऐसा मिरर जिसका सरफेस प्लेन हो, गड्ढा की तरह नहीं, बिल्कुल प्लेन। मिरर हैविंग
surface is called plane mirror. फिगर में इस तरह से बना देते हैं। नीचे हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये ऊपर हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नीचे वाला तो इधर ऐसे जो दिख रहा है ना, ऐसा सिंबल, ये हुआ पॉलिश सरफेस। ये सरफेस इसका पॉलिश सरफेस। अब इसको उलट देंगे, जैसे इसको यदि हमें यहां कर दें तो क्या हुआ, ऊपर में क्या लग रहा है आपको, पॉलिश लग रहा है ना, ये पॉलिश सरफेस होता है। नीचे कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इतनी बात समझा गई होगा आपको। ओके, फिर अब देखिए, अब स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर हो गया आपका इसका। अब स्फेरिकल मिरर का क्या मतलब, ऐसा मिरर जिसका सरफेस प्लेन नहीं बल्कि कर्व है ना, मिरर मिरर हैविंग कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड पॉलिश सरफेस, is called a spherical mirror. ठीक है, अब इसका टाइप होगा कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। यदि आप किसी हॉलो स्फेरिकल बॉल को, यदि हॉलो स्फेरिकल बॉल उसको कटिंग करके यदि आप लाते हैं, जैसे ये हॉलो स्फेरिकल बॉल यहां से आप कटिंग करते हैं, ऐसे यहां से कटिंग करेंगे, ठीक है, और बाहर से इसको पॉलिश कर दिए, तो इसका ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ गड्ढा कितना हो गया, एक कनकेव हो गया, कनकेव मिरर। और इसको यदि भीतर से पॉलिश कर देते हैं तो ये हो गया कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। इसको यदि आप भीतर से पॉलिश करते हैं ये भी कन्वेक्स हो गया, इसको आप बाहर से पॉलिश कर देते हैं ऐसे, ये हो गया आपका कनकेव। ये दोनों कैसा लगा, एक ही हॉलो स्फेरिकल बॉल्स को कटिंग करके और जिस तरह से आप पॉलिश करें उस आधार पर इसका होगा। अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे इसके बारे में।